हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सब्जेक्ट रहने वाला है बिजनेस स्टेटिक्स, और ये आपका बीकॉम, बीबीए और आपका बीए, ठीक है, सभी में यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, चाहे बीकॉम की बात हो, बीबीए या फिर बीए, सभी में ये सब्जेक्ट है और लगभग सभी में कॉमन चैप्टर है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और हमारा जो चल रहा है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमारा जो चल रहा है बिजनेस स्टेटिक्स के अंदर सांख्यिकी माप, और सांख्यिकी माप के अंदर हमारा चल रहा है सेंटर टेंडेंसी के अंदर बहुलक। ठीक है, हम लोग बहुलक के अंदर काफ़ी कुछ कर चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुपिंग मेथड। वैसे तो मैं थियोरेटिकली आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से ग्रुपिंग टेबल बनेगी, वो कौन कौन सी कंडीशन है। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पर ग्रुपिंग होगी, वो सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जब इरेगुलरिटी हो, ठीक है, अनियमितता हो। दूसरा क्या बताया था आपको कि जो सबसे बड़ी वैल्यू या तो सबसे बिगिनिंग में ना हो और सबसे लास्ट अंत में ना हो। ठीक है, ना तो शुरू में हो और ना अंत में हो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ना तो शुरू में होनी चाहिए और ना ही अंत में होनी चाहिए। तीसरा मैंने बताया तुम्हें कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, वो 2 या 2 से अधिक बार ना हो। ठीक है, 2 बार या 2 से अधिक बार ना हो। फिर मैंने बताया था आपको घनत्व जांच या फिर डेंसिटी टेस्ट। ठीक है, ये बताए थे आपको कुछ पॉइंट इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। तो अब हम लोग दोबारा से इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जब ग्रुपिंग करनी पड़ती है, तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 42 का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें ग्रुपिंग होगी कि नहीं होगी। देखिए, ये हमारा एक्स है और ये हमारा एफ है। फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर के 9 तक वैल्यू है। इनसे कोई रोल नहीं है मेरा, मुझे मतलब है इनसे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूँगा। देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 10। देखिए 10 इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार आया है। ठीक है, जब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, एफ का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता। जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 2 बार है। 2 या 2 से अधिक बार होगी तो इसमें 100% क्या करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 100% इसमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग चल बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल एक्स। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में एक्स, ये अपना एक्स हो गया। फिर उसके बाद F1, F2, F3, F4, F5 और X6, इस तरह से करेंगे। ये हमारे फ्रीक्वेंसी के 6 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम बनेगा टेलीमार्क्स के नाम से और एक बनेगा टोटल के नाम से। अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूँ तो देखो यहाँ पे क्या दिया होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज थी वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, 9। ये तो थी एक्स की बात। हम लोगों ने एक्स को नोट कर लिया है। अब हम लोग करेंगे एफ को। देखिए वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा। पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ठीक है, 3 और उसके बाद है 5 10 6 और 6 के बाद है 9 10 9 10। ठीक है, फिर 8 5 4। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज हैं। ये देखिए यहाँ पर 3, पहले 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, 5 है, 10 है। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज मैंने कॉपी कर दी हैं। देखिए अब शुरू होने वाला है गेम। ये तो थी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिर्फ मैंने कॉपी करने का काम किया है। अब जो असली काम है अब स्टार्ट होता है, जहाँ से आप लोगों को समझना है कि हो क्या रहा है और किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ से
यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 2 के पेयर बनाऊँगा। क्या बनाएंगे, 2 2 के पेयर। फिर दोबारा एक वैल्यू छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, एक वैल्यू छोड़कर फिर से 2 2 के पेयर बनाऊँगा। फिर यहाँ से 3 3 के पेयर बनाऊँगा, इसमें एक वैल्यू छोड़कर, ठीक है, एक वैल्यू छोड़कर 3 3 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे मैं 2 वैल्यू छोड़ूंगा, कितनी, 2 वैल्यू को छोड़कर 3 3 के पेयर्स बनाऊंगा। फिर मैं टैली मार्क लगाऊंगा और टैली मार्क का टोटल करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे बनेंगे पेयर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, इन 2 वैल्यू एफ, जो F1 है ना, यहाँ से टोटल करिए, 3 और 5 कितने हो गए, 8। 2 2 के पेयर बना रहे हैं हम लोग, ऐसे लगाने हैं आपको निशान। 10 और 6 16, 9 और 10 19, 8 और 5 कितने हो गए, 13। इसका कोई पेयर बन नहीं रहा है, इसका कोई जोड़ा बन नहीं रहा है, इसके साथ कोई नहीं है, तो इस अकेले को छोड़ दो। अभी फिर से बनाने हैं 2 2 के पेयर। लेकिन आपको क्या करना है कि देखिए मैं यहाँ से पेयर बनाऊंगा, चाहे मैं कॉलम ये हो, F2 हो, F3 हो, F4, F5, F6, कॉलम कोई भी हो, पेयर यहीं से बनेंगे। कहाँ से, F1 से। फिर दोबारा से सुनिएगा, पेयर यहीं से बनेंगे F1 से। लेकिन जब मैं F3 में हूँ तो एक वैल्यू को छोड़ देंगे। अब यहाँ से टोटल करेंगे 2 का, ठीक है। फिर से बनाएंगे 2 2 के पेयर्स, और जब हम 2 2 के पेयर्स बनाएंगे तो इस तरह से निशान लगा लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से 5 और 10 कितने हो गए, 15, 6 और 9, 9 6 15, उसके बाद 8 10 और 8 18, 5 और 4 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बनाएंगे आप 3 3 के, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। टोटल यहीं से करना है आपको, 3 5 8 और 10 18, उसके बाद 6 9 और 6 15, 15 और 10 25, उसके बाद 8 और 5 13, 13 और 4 13 और 4 17, ठीक है। चलिए फिर से बनाएंगे, एक छोड़ के, स्टार्टिंग का एक छोड़ देंगे और 3 1 2 3। देखिए आगे बन नहीं पा रहे पेयर, है ना, 2 कॉलम है, 1 2, भाई आगे 3 का पेयर बन नहीं पा रहा तो हम लोग छोड़ देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जिसका साथी नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का टोटल करिए, 5 और 10 15, 15 और 6 21, उसके बाद 19 19 और 8 27, ठीक है। फिर उसके बाद 2 को छोड़ दो, एक ये वाला छोड़ दो, एक ये वाला, यहाँ से निशान लगाओ, 1 2 3 1 2 3, आगे बन नहीं रहा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे टोटल के लिए, 10 और 6 16, 16 और 9 19 25, ठीक है, ये हो गया अपना 25। अब यहाँ पे आ जाओ, 10 और 8 18, 18 और 5 18 और 5 23, ठीक है। देखिए बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आराम से किया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, क्लियर समझ में आए। चलिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो मैं टैली मार्क लगाऊंगा, क्या लगाने वाले हैं हम लोग, टैली मार्क। टैली मार्क कैसे लगेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, F1 को देखिए, इस F1 को पकड़िए, F1 वाले कॉलम में देखिए, इस कॉलम में चेक करिए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मुझे 2 दिखाई दे रही है, तो ये वाला 10 और एक ही वाला 10, इन दोनों के सामने जाएंगे और एक टैली मार्क लगा के आएंगे ऐसे, 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। ये अब मैं चलता हूँ F2 में, किस में चलेंगे, F2 में। F2 में मुझे बताइए कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, आपने बताया इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 19। अब आप मुझे बताइए कि जो ये 19 है, 19 है, ये किसका टोटल है। तो आप लोगों ने बताया कि ये जो टोटल है इनका है 9 और 10 का। तो 9 और 10 को एक टैली मार्क दो, ये 9 के लिए और ये आपका 10 के लिए। अब चलते हैं F3 में। F3 में सबसे बड़ी वैल्यू है
18। ये किस किस का टोटल है? इस 10 का और इस 8 का। चलो भाई इन्हें भी तो एक टैली मार्क, ये लो जी। उसके बाद है F4। F4 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है। ये किसका टोटल है? 1 2 3। यहाँ से टैली मार्क लगाने स्टार्ट कर दो, 1 1 और लो जी 1। उसके बाद फिर आ जाओ F5 में, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 27। 27 का यहाँ से शुरू होता है, 1 1 और 1। चलिए जी मिल गया। इन दोनों में बताइए कौन सा हाईएस्ट है? 25। इनमें हाईएस्ट है 25। 25 का टोटल यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3, ऐसे दे देंगे। चलिए जी 1 1 और 1, ठीक है। चलिए ये तो टैली मार्क हमारे कंप्लीट हुए। उसके बाद हम लोग अब करेंगे टोटल करने का काम। आप बताइए यहाँ पे कितने टोटल टैली मार्क हैं? 2। यहाँ पे कितने टैली मार्क हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 5। यहाँ पे कितने हैं? 2, ठीक है। तो अब आप मुझे टैली मार्क में सबसे जो हाईएस्ट जिसके टैली मार्क हैं वो किसके हैं? इस वाले के, ये 5 है। अब देखिए आंसर आने वाला है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जो ये 5 आया, आप इस कॉलम में जाइए, डायरेक्ट सीधा चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए। ये समझने के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ, चलते रहिए और आप पहुँचेंगे ऐसे चलते चलते कहाँ पे? एक्स में। जैसे ही आप एक्स में पहुँचेंगे, आप एक्स के सामने देखेंगे कितनी वैल्यू है, ठीक है 6। तो इसके बाद आपका आंसर आ चुका है। आप जो है अपनी जो ग्रुपिंग टेबल है, ये आपकी ग्रुपिंग टेबल है, ठीक है। इसके नीचे ऊपर लिख लेना आप ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। ये आपकी ग्रुपिंग टेबल थी इस क्वेश्चन की। और आपका जो आंसर है z इज इक्वल टू 6 है। आप बता देंगे कैसे आया ये इन्फेक्शन से नहीं आया, ये आया है ग्रुपिंग मेथड से। अब मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको ग्रुपिंग क्यों करनी पड़ी। ग्रुपिंग हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो 2 सबसे बड़ी वैल्यू थी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है वो 2 बार है, ये रीज़न है ग्रुपिंग करने का। बताइए आप लोगों को ग्रुपिंग समझ में आई? चलिए अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं, और आगे चल के अब हम लोग देखते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 43। सबसे पहले बताइए कौन सी सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो जो 43 है ये क्लास इंटरवल है और ये आपका एफ है, तो ये है आपका कंटिन्यूस सीरीज़ का। कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर ये चेक करेंगे क्या ग्रुपिंग होगी या नहीं, ठीक है। किस चीज़ का आंसर बताना है कि ग्रुपिंग होगी या नहीं। सबसे पहले देखिए क्या इसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्या वो शुरू में है? नहीं। क्या वो लास्ट में है? नहीं। क्या इसमें 2 बार है? नहीं। तो ग्रुपिंग तो नहीं होगी। बस एक रह गया डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। डेंसिटी टेस्ट मैंने कैसे बताया था कि आप ओरली कर लिया करें, ठीक है। एक बार इन तीनों का टोटल करिए, कितना हो गया? 25 25 और 8 5 13 33, ठीक है 33। और जो इसके आगे पीछे हैं 10 और 8, ठीक है। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है? 10। एक बार आप इसका टोटल कर लें, 25 25 और 7, ठीक है 32। ये हो गया इधर वाला 32 टोटल। तो इसमें ग्रुपिंग नहीं होगी, ठीक है। ग्रुपिंग तब होती जो देखने में कम है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा आ जाए। सपोज करिए इसका 33 था, इसका 34 आ जाए, तो मुझे ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ती। तो इसमें ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट आएगा। देखिए कैसे आएगा। मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 1 और 2 के अंदर ये बताया था कि जब भी क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का होगा तो आप लोग क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप जो हमारा यहाँ पे मोड ग्रुप है, ठीक है। कौन सा ग्रुप? जो हमारा मोड ग्रुप है वो 30 से 40 है, ठीक है। 30 to 40 इसका नामकरण करिए। कैसे नामकरण करेंगे? नामकरण कैसे करेंगे? देखिए जो हमारा L1 है, ठीक है, L1 लोअर लिमिट, ये हमारी लोअर लिमिट होती है 30 और ये हमारी अपर लिमिट है, ठीक है। इसे कहेंगे हम लोग L2 उच्च सीमा। और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, इसे कहेंगे F1। क्या कहेंगे? F1 कितना है? 15।
और इससे पहले वाली, ठीक, इमिडिएटली प्रीसीडिंग, ठीक है, ठीक इससे पहले जो वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, f0, f0 इज 10, एंड जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी इससे अगले वाली, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, f2, f2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे L2 माइनस L1। उसके बाद L1 की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस F1 15 माइनस 10। उसके बाद 2 इंटू 15 माइनस 10 और माइनस 8, ठीक है। उसके बाद L2 कितना है, 40 माइनस 30। तो आप लोग इसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से दोनों का डिफरेंस लेके 5 आ जाएगा, 30 प्लस डिफरेंस कितना आ गया 5, दोनों का डिफरेंस, और यहाँ से कितना आ जाएगा इंटू 10 और अपॉन में, ठीक है, 30 माइनस 10 और माइनस 8, ठीक है। तो आप लोग सोल्व करिएगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा सोल्व करने के बाद, क्वेश्चन नंबर जो 43 है, इसका जो आंसर आएगा जो वो आएगा आपका 34.17, ठीक है। सब लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का आंसर गलत तो नहीं आया, ठीक है। कैलकुलेशन आप बिल्कुल सही करिएगा जैसे मैंने की है, कभी आप कहीं से कहीं मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जो ये 30 वैल्यू है इसे सबसे लास्ट में सोल्व करिएगा, कभी बीच में ही कर दें, ठीक है। इसे सबसे लास्ट में सोल्व करना है, पहले इसे करिएगा, इसे करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका 43 का सेकंड पार्ट, 43 का सेकंड पार्ट। का जो सेकंड पार्ट है, देखिए इसमें सबसे पहले चेक करिए कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है, 23, ठीक है, 23 है। उसके बाद ठीक है, देखने में लग रहा है कि हाँ अभी 23 सबसे बड़ी वैल्यू है। क्या 23 दो बार आया, नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या 23 शुरू में है, नहीं, क्या लास्ट में है, नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, वो जैसे मैंने इससे पहले वाला किया था फर्स्ट वाला पार्ट, ऐसे ही करेंगे। मोड जो ग्रुप है ऐसे लिखेंगे, मोड ग्रुप कितना है, 30 से 40 है। उसके बाद सभी का नामकरण करेंगे, ये हमारा L1, ये L2, ये F1, ये F0 और ये F2, ठीक है। और इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला था इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सोल्व किया मैंने वही फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे z इज इक्वल टू जो आंसर आएगा आपका वो 33.16 आएगा। तो सब लोग करिएगा और मुझे बताइएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, ठीक है। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। फोर्टी थ्री, ठीक है, 43 का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 34, ठीक है। 34 सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना है, 32 भी है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, 32 भी है। चलिए एक बार हम लोग इसका टोटल करते हैं और एक बार इसका टोटल करते हैं। तो 6 और 4 10, ठीक है, 10 तो ये हो गए। और भी चलो एक बार मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ उसका डेंसिटी टेस्ट करके। वैसे भी जो है ना ये इरेगुलरिटी है, ठीक है। इसके अंदर अनियमितता बहुत ज़्यादा है कि आप लोग देख रहे हैं पहले इंक्रीज़ हुई है, फिर डिक्रीज़ हुई है और फिर इंक्रीज़ हुई है, एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आया है इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, 100% ग्रुपिंग होगी, ठीक है। इसमें बिल्कुल 100% ग्रुपिंग होगी। तो आप लोग ग्रुपिंग जानते हैं कैसे होगी, इसके लिए आप लोग
वही टेबल बनाएंगे, इस तरह की टेबल बनाएंगे आप लोग। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसके बाद आप ही को करना है सोल्व। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, पहले वाली क्लास इंटरवल आपकी 0 to 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, इस तरह से 45 तक है। और यहाँ पे 50, 20, 22, 25 और 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये हो गया भैया आपका 35 to 40 और 40 to 45, ठीक है। मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, 24, 32, 28, 20, 16, 34, 10 और 6, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है। फिर से आप वही काम करेंगे, यहाँ पे 2-2 के पेयर बनाएंगे इस तरह से। जब अकेला रह जाएगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद एक छोड़ के, जो स्टार्टिंग वाला है इसे छोड़ के, फिर से आप 2-2 के पेयर बनाएंगे। टोटल आप यहीं से करेंगे, टोटल आप फ्रीक्वेंसी से ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 3-3 का बनाएंगे, 1, 2, 3 आप लोगों को करना है ये। फिर आप एक छोड़ के स्टार्टिंग का फिर से 3 करेंगे। अगर आपको ग्रुपिंग टेबल नहीं आई, ठीक है, आगे बन नहीं रहा है, छोड़ देंगे। उसके बाद 2 छोड़ के, 1, 2 इसे छोड़ के फिर से 3 के पेयर बनाएंगे, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। फिर आप टैली मार्क लगाएंगे। टैली मार्क लगाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे F1 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, F2 में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो किसका टोटल है, वो किन 2 वैल्यू का टोटल है। F3 में देखेंगे आप सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो किसका टोटल है। फिर F4 में आएंगे, देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है, वो किन 3 का टोटल है। F5 में आएंगे, देखेंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, वो किन 3 का टोटल है। F6 में आएंगे, देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और वो किन 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल है। फिर उसके बाद आप टैली मार्क यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप टैली मार्क काउंट करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि जो सबसे हाईएस्ट टैली मार्क है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोग देखेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो इसकी आएगी, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आएगी, तो आप इस वाले ग्रुप में पहुँचेंगे इस तरह से, ठीक है। और आप इसे बंद कर देंगे, ऐसे बॉक्स बना देना। अब उसके बाद इसका नामकरण कर देना आप। ये क्या है, F1 इससे ठीक पहले वाली, F0 इससे ठीक बाद वाली, F2 और ये आपका L1 और ये आपका L2, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिख देना मोड ग्रुप इज़, ठीक है, कि मोड ग्रुप कितना है हमारा 10 to 15। फिर आप जितनी वैल्यूज़ हैं वो नोट करके Z इज इक्वल टू L1 प्लस ये अपना F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में यहाँ पे L2 माइनस L1। आप सोल्व करिएगा, मुझे बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को इसका भी सॉल्यूशन फिर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को। चलिए, उसके बाद देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा आपका 13.33, ठीक है। तो आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 कराया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं, 44, 45, 46, बल्कि 3 में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और ग्रुपिंग टेबल बन रही है कि नहीं बन रही है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।